महाभारत के प्रारंभ की एक कथा है कि राजा परीक्षित से सांड और गाय ने क्या कहा, और उस सांड और गाय को वो कौन थे और कलयुग क्यों पीट रहा था। राजा परीक्षित पौत्र थे अर्जुन के, पांडवों के। सभी के परलोक गमन के बाद राजा परीक्षित राज कर रहे थे। एक दिन वो शिकार खेलने वन में गए तो उन्हें एक सांड और एक गाय भागते हुए दिखाई दिए, और उन्हें एक पापी मनुष्य मूसल से पीट रहा था, उन्हें मूसल बजा रहा था, और वो बड़े त्रसित हो रहे थे। गाय माता और सांड चोट से परेशान थे, परंतु वो अधम नर पापी मनुष्य मान नहीं रहा था। तभी वो दोनों राजा परीक्षित की शरण में आए। उस समय ये प्रथा थी कि राजा सर्वे सर्वा होता था, आज भी है, परंतु आज थोड़ी व्यवस्था में अलग है। पहले राजा ही सब निर्णय करता था, यानी न्यायाधीश भी राजा ही होता था। आज राजा के न्यायाधीश अलग होते हैं जो फैसले लेते हैं, राजा फिर भी राजा ही होता है। तो राजा परीक्षित के पास गए और सांड और गाय ने कि प्रभु बचाओ बचाओ, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी रक्षा करो, रक्षा। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कौन हो तुम, और कलयुग भी आ गया पीछे पीछे, यानी जो अधम नर था वो भी आ गया। तो उन्होंने कहा, सांड ने कहा, हुजूर वो महाराज, मैं धर्म हूँ, मैं अब तक द्वापर युग था तो इसलिए मैं यहाँ रह रहा था। गाय ने कहा कि महाराज, मैं पृथ्वी माता हूँ, हमने ये रूप बना लिया है, और ये कलयुग अधम पापी अपना नाम बताता है, ये हमें पीट रहा है, भगा रहा है, मार रहा है। अब उस पापी मनुष्य से पूछा गया जो भंड रूप था, काला कलूटा, बहुत बुरा, कि भाई तुम कौन हो और क्यों पीट रहे हो। कि महाराज, मैं कलयुग हूँ, और विधाता ने 4 युगों को निर्माण किया था, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी, राजा भगीरथ, राजा रघु, राजा दिलीप, राजा दशरथ और राम जैसे महाप्रतापी राजा हुए, और त्रेता में राजा राम हुए। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे, वो भी उनके पूर्वज थे। त्रेता युग में राजा राम हुए थे, वो भी भगवान का अवतार थे, विष्णु अवतार थे। और अब द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए। तो कृष्ण भी अपने धाम चले गए थे, पांडव भी चले गए थे, अब राजा परीक्षित ही थे जो उनके कुल में थे। तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, कि रचे बिरंचई 4 युगो। हे प्रभु, विधाता यानी ब्रह्मा ने 4 युगों की रचना की थी। रचे विधाता 4 युगो, रचे विधाता 4 युगो, त्रय बीते हैं जाए, मायक कलयुग रह गया, राजन करो विचार। यानी विधाता ने, ब्रह्मा ने 4 युगों की रचना की थी, तो मैं रह गया। अब मैं इन्हें पीट पीट कर इसलिए भगा रहा हूँ कि द्वापर युग समाप्त हो रहा है, मेरा युग आ रहा है, और मैं विधाता के कहने से आया हूँ, मैं वैसे ही नहीं आया हूँ। तो राजा थोड़ी देर सोच में पड़ गया, राजा परीक्षित, और उसने कहा कि भाई देखिए, विधाता ने यदि 4 युग रचे हैं तो मैं विधाता की मर्यादा को भंग नहीं करूँगा, क्योंकि आज तक ब्रह्मा की मर्यादा किसी ने भंग नहीं की। हनुमान भी ब्रह्म फांस में फंस गए थे, और भी
भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को माना था। जब उषा अनिरुद्ध की शादी हुई थी तो उस समय ब्रह्मा की मर्यादा और शिव की मर्यादाओं का पालन श्री कृष्ण ने किया था। तो जो अवतार रहे हैं उन्होंने भी ब्रह्मा की मर्यादा को खंडित नहीं किया। हनुमान जी चाहते तो वहीं मेघनाथ को मार देते, परंतु ब्रह्मास्त्र जो उसने प्रयोग किया था इसीलिए ब्रह्मास्त्र में बंध गए, हाथ और जोड़ दिए कि ब्रह्मा जी आपकी जय हो, मैं आपकी मर्यादा रखता हूँ। तो ब्रह्मा जी की मर्यादा सभी रखते हैं। हे राजन, इसीलिए मैं कलयुग हूँ, मैं रहूँगा जरूर, अब मुझे इतना आदेश कर दीजिए कि मैं कहाँ रहूँ। तो वो बोला राजा परीक्षित कि भाई तुम यदि दुष्ट आदमी हो तो दुष्टों के ही पास रहो, सज्जनों को मत सताना, साधु संतों को मत सताना। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि चोर ज्वारिन में रहो, चोर ज्वारिन में रहो, वैश्या के घर में पावहीं। चोरों में रहो, ज्वारियों में रहो, और जो वैश्यावृत्ति करती हैं स्त्रियां उनके घर में रहो। चोर ज्वारिन में रहो, वैश्या के घर में पावहीं। पाप हत्या में रहो और कनक में बस जावहीं। तुम्हारे लिए मैंने 8 जगह निश्चित कर दी हैं। चोरों में रहो, ज्वारियों में रहो, वैश्या के घर रहो, पापियों में रहो, हत्यारों के यहाँ रहो, चोरों के यहाँ, कोढ़ियों के यहाँ रहो, और बुरे कर्म करने वाले लोगों के पास रहो, और सोने में रहो। बस थोड़ी सी गलती राजा यहाँ कर गया कि सोने में रखने के लिए कह दिया। तो चोर ज्वारिन में रहो, वैश्या के घर में पावहीं। पाप हत्या में रहो और कनक में बस जावहीं। धर्म को नृप ने रखा, और राजा ने धर्म को स्वयं धारण कर लिया। धर्म को नृप ने रखा, भू निज स्वरूप ही पावहीं। और भूमि अपने स्वरूप में मिल गई, यानी गाय माता अपने स्वरूप में मिल गई, भूमि में समा गई। एहि भांत बीता कछु समय, आखेट पुन नृप जावहीं। राजा दोबारा शिकार को चल दिया, और राजा दोबारा जब शिकार को गया तो उसने सोने का मुकुट पहन रखा था जो कि बुद्धि को खराब करता था। राजा शिकार खेलते खेलते परेशान हो गया, और परेशान होकर के एक ऋषि के आश्रम में चला गया। उसने सोचा कि वहाँ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जल अवश्य होगा। भूख प्यास से परेशान था तो वहाँ कुआं था ऋषि के आश्रम में, और जल भी था, परंतु ऋषि तपस्या कर रहे थे और उनके शिष्य वहाँ से भिक्षा के लिए चले गए थे। कोई राजा को जल देने वाला था नहीं, और वो आश्रम शमीक ऋषि का था। तो ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने कहा, आए पानी लाओ, मैं राजा परीक्षित। तो ऋषि फिर नहीं बोले, कई बार कहा तो राजा परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि उसने स्वर्ण मुकुट पहन रखा था, और स्वर्ण मुकुट में कलयुग बसता था, और कलयुग नीच कार्यों को प्रेरित करता था। तो राजा के दिमाग में क्या आया कि वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा था, किसी ने मार दिया होगा। वो ऋषि के गले में माला की तरह लपटा दिया, और जब माला की तरह लपटा हुआ, जब शिष्य थोड़ी देर में आए तो उन्होंने ये कौतुक दूर से ही देख लिया कि राजा गले में सांप डाल रहा ऋषि के में। तो शिष्यों ने जाकर के देख लिया राजा को, और श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र को, ऋषि शमीक का पुत्र था श्रृंगी, वो भी ऋषि था, जाकर के बता दिया। ये कहा कि तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान किया है राजा परीक्षित ने। तो श्रृंगी ऋषि ने कुछ सोच विचार नहीं किया, जल लेकर के तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ राजन, हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, और तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
ये श्राप संगी ऋषि ने दिया। अपने पिता के अपमान के परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित को श्राप दिया और वही हुआ। 7 दिन गंगा के किनारे जाकर के उन्होंने महाभारत की यानी कृष्ण की, भागवत की, श्री कृष्ण की कथा सुनी। आज भी गंगा के किनारे वो आश्रम बना हुआ है, वहाँ बरगद का पेड़ भी है और वहाँ पर आज भी श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं। तो इस प्रकार से ऋषि के श्राप से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। यद्यप राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ कराकर नागों का सर्वनाश कर दिया था, परंतु विधाता के कहने पर एक नाग छोड़ना भी पड़ा था। तो इस प्रकार की लोक कथाएं भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में हैं। जय श्री कृष्ण।